अध्याय 27 अचानक हृदय मृत्यु। जाने के बाद ये हुआन ने लियू यानरान की ओर देखा जो उसके बगल में था और पूछा, क्या हुआ? युवा मास्टर, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। लियू यानरान पागल होने वाली थी। वह एक शुभंकर की तरह महसूस करती थी। उसे उसके बगल में थोड़ा अजीब महसूस हुआ। आप बस एक सुंदर चेहरा और ड्राइवर बन सकते हैं। लियू यानरान अवाक थी। जैसे ही ये जुबान ने कहा, उसने उसकी ओर हाथ हिलाया। चल दर, मैं तुम्हें टहलने के लिए अंदर लाऊंगा। ठीक है। लियू यानरान ये जुबान के पीछे पीछे चली और धीरे धीरे अंदर चली गई। चलते चलते उसने चारों ओर देखा और चौंक गई। हालांकि लियू यानरान ने पहले ही तियान्यू बे की विलासिता को बहुत ऊंचे स्तर पर स्थापित कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह अभी भी बहुत छोटी सोच वाली थी। थोड़ी देर टहलने के बाद ये जुबान ने अपने फोन की ओर देखा। उसकी चौथी बहन शायद अभी अभी उठी होगी और उससे पूछा होगा कि वह कहाँ गया था। छोटे सचिव, मैं घर जा रहा हूँ। क्या आप अंदर आना चाहते हैं? ये जुबान के ऐसा कहने के बाद लियू यानरान ने कहा कि वह घूमना चाहती है। जरूर। उसके बाद ये हुआन घर चली गई। इस समय उनकी चौथी बहन ये चान ने पायजामा पहन लिया था। वह नींद भरी आंखों के साथ दूसरी मंजिल से नीचे चली गई और उसने ये जुबान को प्रवेश करते देखा। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? ये चान के शब्दों ने ये हुआन को अपनी आंखें घुमाने पर मजबूर कर दिया। चौथी बहन, सुबह जल्दी, लगभग दोपहर हो गई थी, ठीक है। ऐसा लगता है कि दूसरी बहन आज भी दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आ सकती। चौथी बहन ये चान ने वीचैट पर संदेश देखा और मन ही मन बुदबुदाया। ये जुबान ने भी कंधे उचकाए। आह, किसने अपनी दूसरी बहन को दिव्य चिकित्सक के रूप में जाने के लिए कहा? इससे कोई मदद नहीं मिल सकती। तो फिर हम दोपहर के भोजन में क्या खा रहे हैं? ये चान खाना बनाने ही वाली थी कि तभी उनकी बड़ी बहन ये वान बाहर से आई और ये हुआन के ठीक पीछे खड़ी हो गई। उन दोनों ने अपनी बड़ी बहन की ओर देखा और दंग रह गए। बड़ी बहन, आप आज वापस क्यों आई? राष्ट्रपति मुझे भोजन करा रहे हैं, इसलिए मैं अपने कपड़े बदलने के लिए वापस आ गया। पहले मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ये वान प्रसन्न भाव के साथ सोफे पर बैठ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि क्या आज के लिए अनुबंध पर बातचीत हो गई है। ये चैन ने अपनी बड़ी बहन के लिए एक गिलास पानी डाला और पूछा। हाँ, लेकिन किसी कारण से हुआक्सिंग प्लाजा के बॉस ने शून्य किराए के साथ हमारे अनुबंध को नवीनीकृत किया और कहा कि वह मुझे जानता है। मैं ये भी नहीं जानता कि वह व्यक्ति कौन है, ये वान ने कहा। ये जुबान भी बगल में मुस्कुराई। जब ये चांद ने ये सुना तो वह भौचक्की रह गई। बड़ी बहन, क्या ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति तुम्हें पसंद करता हो, इसीलिए उन्होंने ऐसी शर्तों का इस्तेमाल किया? कश, इस वाक्य ने लगभग ये जुबान को अपनी चाय उगलने पर मजबूर कर दिया। ये वान को भी नहीं पता था, लेकिन चूंकि वह नहीं जानती थी कि दूसरी पार्टी कौन थी, इसलिए वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकी। वह केवल ऊपर जाकर अपने कपड़े बदल सकती थी। जहां तक उनकी चौथी बहन की बात है, वह रसोई में काम करने लगी। हालांकि ये वान और ये जुबान को यह आवाज़ नरक से आने वाली शैतानी आवाज़ जैसी लग रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि जो बाद में सामने आएगा वह निश्चित रूप से एक राक्षसी प्राणी था। इसलिए वे दोनों भाग गए। ये वान की आवाज़ को सही ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कार्रवाई आखिरकार उसका इलाज चल रहा था। इस बीच ये जुबान ने सोचा कि अगर उसकी दूसरी बहन वापस नहीं आती है तो उसे कुछ खाना भेजना चाहिए। वैसे भी ये जुबान अपनी दूसरी बहन के व्यक्तित्व को जानता था। जब वह व्यस्त रहती थी तो उसे भोजन की भी परवाह नहीं होती थी। बाहर आने के बाद ये हुआ ने लियू यानरान की तलाश की और चली गई। थोड़ी देर के बाद ये चान ने खाना बनाना समाप्त किया और देखने के लिए बाहर आई। वह स्तब्ध थी। सब लोग कहाँ थे? जहाँ वे गए थे, वे स्पष्ट रूप से अभी अभी यहाँ थे। ये जुबान और लियू यानरान ने संपत्ति छोड़ दी और कार में बैठ गए जिनिलिंग अस्पताल के लिए। ठीक है। लियू यानरान को ऑर्डर मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह ड्राइवर बनकर काफी खुश लग रही थी। या क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मास्टर द्वारा एक इमारत खरीदने के लिए अरबों के पागलपन भरे खर्च ने उसे चौंका दिया हो? रास्ते में उसने कहा, क्या कोई दुर्घटना हो गई है? लियू यानरान ने देखा कि आगे की सड़क अवरुद्ध थी, इसलिए उसके पास किनारे पर झुकने और ये जुबान के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि क्या हो रहा था। उनके पहुंचने से पहले उन्होंने देखा कि कई लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, जैसे कि वे देख रहे हों कुछ। भीड़ में से एक आदमी की दिल दहला देने वाली आवाज आई, माँ, जागो, मदद करना, मदद करना। आमतौर पर जब कोई महिला घबरा जाती है तो वह ऐसी घबराई हुई आवाज निकालती है।
ये जुबान ने कभी किसी आदमी को ऐसी आवाज़ निकालते नहीं सुना था और इससे उसे एक अलग एहसास हुआ। ये शेर की फुसफुसाहट की तरह थी और एक महिला की आवाज़ से भी अधिक दिल दहला देने वाली थी। इस बुढ़िया को क्या दिक्कत है? मुझे नहीं पता। अभी वह चल रही थी जब वह जमीन पर गिर गई। मुझे लगा कि यह कोई घोटाला है, लेकिन ऐसा नहीं लगता। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, उनके बगल से कुछ आवाज़ें आईं। तभी एक छोटी सी आकृति अंदर आई। यंग मास्टर, मेरी प्रतीक्षा करें। मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें। लियू यानरान ये जुबान के पीछे पीछे चली और अंदर आ गई। फिर उसने अपने सामने का दृश्य देखा। एक बूढ़ी औरत जमीन पर लेटी हुई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके बगल में एक आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ लगातार रो रहा था। वह घाटे में था। उन दोनों ने सादे कपड़े पहने हुए थे और यह स्पष्ट था कि वे किसी अमीर परिवार से नहीं थे। इस आदमी की त्वचा सांवली थी और शरीर सुगठित था। उसकी अदम्य आभा के कारण वह सेना से प्रतीत होता था। हालांकि अब वह भी घबरा गया था। जमीन पर पड़ी बुढ़िया को देखकर उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। ये देखा जा सकता था कि जमीन पर जो बुढ़िया थी वह उसकी प्रियतमा थी। इस समय ये हुआ ने अपने सामने बूढ़ी औरत को देखा और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। ये हुआ ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ बुढ़िया की गर्दन पर रख दिया। वह उसकी महाधमनी से नाड़ी महसूस नहीं कर सका। फिर ये हुआ बुढ़िया की छाती पर लेट गई। वह उसके दिल की आवाज़ नहीं सुन सका। वह होश खो बैठी थी। उसका रक्तचाप मापा नहीं जा सका। इसके अलावा उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। यह अचानक हृदयघात से हुई मृत्यु थी। इसके अलावा बीमारी को कुछ समय तक प्रभावी रहना चाहिए था। ये जुबान की हरकतों से वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये बच्चा क्या कर रहा था? ऐसी खतरनाक स्थिति में आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? बाकी लोग दूर छुप गए। उन्होंने केवल दूर से देखने की हिम्मत की और पास आने की हिम्मत नहीं की। हिलना तो दूर की बात है। अगर कुछ भी हुआ तो ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे बर्दाश्त कर सकते थे। आखिर समय समय पर होती रही जबरन वसूली, लेकिन अब एक बच्चा वास्तव में आगे बढ़ गया। युवा मास्टर, यहाँ तक कि लियू यानरान को भी ये हुआन की हरकतों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह नहीं जानती थी कि वह क्या कर रहा है। हालांकि अगले ही पल जब उसने ये हुआन की हरकतें देखी तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। हर कोई स्तब्ध रह गया। ये जुबान की हरकतों को देखते हुए वह क्या करना चाहता था? इस समय ये जुबान की आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बुढ़िया की छाती पर वार किया। वाह! एक पल में लियू यानरान सहित सभी के भाव बदल गए। यहाँ तक कि उनके मुंह के कोने भी हिलने लगे। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? हिलना मत, छोटे लड़के। ये सही है, रुकना, हिलना मत। डॉक्टर की प्रतीक्षा करें। जैसे ही वे चिल्ला रहे थे, ये हुआ ने अपना हाथ नीचे गिरा दिया। गड़गड़ाहट, धीमी आवाज के साथ ये हुआ ने एक बार फिर नीचे गिरी। उसके बाद तीसरा झटका लगा। प्रत्येक प्रहार में बुढ़िया की नाड़ी को फिर से शुरू करने का प्रभाव था। ये जुबान ने अपनी ताकत को सटीक रूप से नियंत्रित किया। यदि वह बहुत अधिक ताकत लगाता तो इससे बुढ़िया की पसलियां टूट जाती और अधिक गंभीर क्षति होती। यदि उसने पर्याप्त ताकत का उपयोग नहीं किया तो वह उसकी नाड़ी को फिर से शुरू करने में सक्षम नहीं होगा। इतने में वह अंधेरा मुंह वाला आदमी स्तब्ध रह गया। वह वहां घुटनों के बल बैठ गया और ये हुआन की हरकतों को देखने लगा। उसका मुंह खुला हुआ था और उसे नहीं पता था कि उसके चेहरे पर क्या भाव थे। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आओ और मदद करो। ये जुबान ने अपने सामने वाले आदमी की ओर देखा और चिल्लाया, सीपीआर करने में मेरी मदद करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब काले चेहरे वाले व्यक्ति ने ये जुबान के निर्विवाद शब्द सुने, हालांकि यह 8 साल के बच्चे से आया था, तो वह तुरंत आगे बढ़ गया। इस समय वह आदमी जल्दी से लेट गया। स्थिति को देखते हुए ये हुआ ने 5 से 6 सेंटीमीटर की रेंज में छाती को दबाया। संपीड़न आवृत्ति प्रति मिनट लगभग 100 से 120 बार थी। उसने उसके उरोस्थी के मध्य और निचले हिस्से को दबाया। हर बार उनके आसपास के लोग दंग रह जाते थे। ये बच्चा वास्तव में इस बूढ़ी महिला को ऐसी मानक प्राथमिक चिकित्सा स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा दे रहा था। 120 पर कौन कॉल कर रहा है? मुझे फ़ोन दो। ये जुबान के बोलने के बाद लियू यानरान ने ये जुबान को एक फ़ोन दिया। ये जुबान ने कनेक्टेड फ़ोन को देखा और चिल्लाया, तुम्हें अब मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह सब याद रखना होगा। इस मरीज को अचानक हृदय की मृत्यु का अनुभव हुआ है। इसके अलावा बीमारी की शुरुआत हुए काफ़ी समय हो गया है। उसकी चेतना गायब हो गई है, उसका रक्तचाप और नाड़ी गायब हो गई है और उसके दिल की आवाज़ गायब हो गई है।
मैं वर्तमान में प्रीऑपरेटिव आपातकालीन उपचार से गुजर रहा हूँ। चूंकि बीमारी की शुरुआत हुए काफ़ी समय हो गया है, इसलिए एम्बुलेंस को कार्डियक डिफिब्रिलेटर तैयार करने और एपिनेफ्रिन, लिडोकेन, एट्रोपिन, कोलामिन और लोबेलिन लाने की ज़रूरत है। एक बर्फ़ की टोपी लाना याद रखें। मरीज सेरेब्रल हाइपोक्सिया से पीड़ित है। ऑक्सीजन की खपत कम करने के लिए हमें सिर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक कम करना होगा। उसी समय आपातकालीन कक्ष को सूचित करें कि रोगी को 2 बेहतर वेना कावा सिस्टम चैनल स्थापित करने की आवश्यकता है। मेरे अनुमान के अनुसार रोगी के आसपास की नसें नष्ट हो गई हैं और छेदन का सफल होना कठिन होगा। हमें अस्थि मज्जा कावा पंचर, बाहरी गले की नस या उरुशिरा इंटुबेशन का उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्हें यथाशीघ्र तैयारी करने दीजिए। जैसे ही वह बोला, उसके बगल में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या उनकी आंखें फैल गईं? वे जो सुन रहे थे या जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये बच्चा, क्या ये बच्चा था? वह बहुत शांत था। इसके अलावा वह किस बारे में बात कर रहा था, उन्हें समझ नहीं आया। यहाँ तक कि लियू यानरान भी भ्रमित थी। आखिरकार वह कोई चिकित्सा पेशेवर नहीं थी। हालांकि लाइन के दूसरी ओर मौजूद डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया और जल्दी से तैयारी करने चला गया। हे भगवान, ये किसका बच्चा है? वह अद्भुत है। मुझे मत बताओ कि उसका परिवार एक चिकित्सा परिवार है। वह बहुत पेशेवर है। तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दी। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।